तो दोस्तों जैसा कि यार आज क्लास 12 फिजिक्स का पेपर था भौतिक विज्ञान का 346 एफएक्स कोड का, ठीक है। 2024 का आज पेपर था। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, पूर्णांक 70 नंबर का था, ठीक है। तो देख सकते हो पेपर यार आपका थोड़ा ये वाला जो आपका था कोड का 346 एफएक्स का, ये थोड़ा टफ भी था। तो देखना मतलब आप लोग बताना भी कमेंट करके कि आपका पेपर कैसा गया। देखो पेपर पूरा दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये पेपर थोड़ा टफ भी था, न्यूमेरिकल भी बहुत थे, ऑब्जेक्टिव पे भी। तो आप लोग बताना कि सबका पेपर कैसा कैसा गया है। अगर जिसने पूरे साल पढ़ाई की तो उसका अच्छा भी गया होगा, और जिसने एकदम लास्ट में शुरू किया उसका शायद कुछ गड़बड़ भी गया हो। तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो देख सकते हो पूरे निर्देश यहाँ पे दिए गए थे। ये 346 एफएक्स कोड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 346 एफएक्स कोड देख लो, जिसका 4 मार्च का पेपर था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, देख सकते हो क्वेश्चन कितना खतरनाक वाला आया था। क्वेश्चन था लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। पहला सदैव प्रथम, सदैव द्वितीय, प्रथम या द्वितीय कोई भी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे। देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन इस सेट पे आपके दिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन तो सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था नाभिकीय अभिक्रिया 7n15 + 0n1 6c14 + p में p क्या है। तो देखो अगर इस पर बात करें तो यहाँ पे 7 की जगह क्या हो रहा है 6, तो अभी एक बचा होगा। फिर यहाँ पे 15 की जगह क्या हो रहा है 14, तो यहाँ पे भी एक बचा होगा। तो क्या बन जाएगा 1h1 अर्थात प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे बात करें, ये वाला क्वेश्चन था आपका था 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानता क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। R1 = nR2, तो n का संभाव मान क्या है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना था। 5 प्रतिरोध थे। देखो हमने सॉल्व जिस तरह से किया था, हमने पांचों प्रतिरोधों को 1-1 मान लिया था, ठीक है। पांचों प्रतिरोधों को 1 के बराबर मान लिया था। पहले आपको श्रेणी क्रम का R1 निकालना था, तो इनको जोड़ दिया पांचों को, तो 1-1 मिलके 5 हो गए, ठीक है। फिर जब R2 निकालना था, समानता क्रम में 1/R2 = 1/1 + 1/1 इस टाइप से आप निकालते पूरा, तो आपका जो वैल्यू R2 की बात आती वो कितनी आ जाती 1/5, ठीक है। R1 की वैल्यू केवल 5 आती, R2 की वैल्यू 1/5 आती। तो यहाँ से आप R1 की वैल्यू क्या रखते 5 और R2 की वैल्यू क्या रखते 1/5। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते तो n की वैल्यू आती 25, अर्थात ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता, ठीक है। आप तो देख सकते हो यहाँ पे शायद पेंसिल की वजह से थोड़ा दिख ना रहा हो। क्या करना था, पांचों प्रतिरोधों को 1 मान लो, श्रेणी क्रम पे जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, समांतर क्रम पे जोड़ोगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले पे रख देना, मान जो आएगा n का वो 25 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो सबको पता होगा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन बहुत मुश्किल से भी मिला नहीं है। तो जिसका जिसका ये करके आया हो पेपर में वो यार कमेंट करके बता देना, जिससे अगर कोई छात्र मिलाना चाहता है तो वो मिला सके अपना, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना कमेंट करना कि इस वाले क्वेश्चन पे क्या लगाया आपने और इस पहले वाले क्वेश्चन पे आपने कौन सा विकल्प सही किया है, ठीक है। तो आशा करते पेपर तो आपका थोड़ा हार्ड था, लेकिन शायद अच्छा गया हो किसी किसी का, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा किसका पेपर गया है, ठीक है। और यार चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश पे था, ठीक है। पूरा यहाँ पे देखो ये पूरा इंग्लिश वालों का पूरा इंग्लिश पे था, तो ठीक है। तो हिंदी वालों का हिंदी वाला था, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में था पूरा। फिर खंड बाद सेक्शन भी चालू होता है। दूसरे का नंबर, ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे देख लो, 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। पहला था दूसरे का कहाँ पे विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध बताना था, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन था। फिर था धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों, ये आपको बताना था। फिर गा नंबर था यदि ε0 तथा μ0 क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं तो 1/√ε0 × μ0 किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है c के बराबर होती है, अर्थात प्रकाश की चाल। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, प्रकाश की चाल को, और जिसका मात्रक मीटर/सेकंड होता है। तो ये वाला जो है ये प्रकाश की चाल c को प्रदर्शित करेगा। ये पूछा गया किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा, प्रकाश की चाल को। अगला क्वेश्चन था प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना था। तरंगाग्र और किरण में क्या संबंध होता है। फिर है ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये वाले तो मान लो दूसरे वाले तो सभी सही थे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे आपके, 1-1 नंबर पे थे, ठीक है। तो ये देख सकते हो। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे आएंगे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। गा नंबर पे था दूसरे, ये तीसरे का कहा है, ठीक है, कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा ज्ञात करो और संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संधारित्र में ऊर्जा गणना करो और स्रोत से प्राप्त भी ऊर्जा की गणना करो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था।
खा नंबर था 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू ये दी गई थी। आपको विद्युत वाहक बल ई का मान ये दिया गया था और 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध आर का मान ये दिया गया था। सेल के खुले सिरों का विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना करनी थी। इसको भी आपने कर लिया होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन सही था आपका। ठीक है, फिर गा नंबर क्वेश्चन था आपका, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी तथा पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको बताना था। ठीक है, घा नंबर था, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतने किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा, ठीक है, जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना था। ये आपको क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख सकते हो पेपर बहुत ज़्यादा खतरनाक आया था ये आपका 346 एफएक्स वाला। ठीक है, तो सबको ही कमेंट करके बताना किसका पेपर अच्छा गया और किसका कैसा गया। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। आप देखो यहाँ पे खंड दा था आपका सेक्शन डी, इस पे आपसे चौथे का नंबर क्वेश्चन था 3 नंबर पे, निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध। तो ये आपको बताना था 3 नंबर पे। ठीक है, खा नंबर था, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण ये आपका था वोल्ट पर मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, पहला माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी थी इस ई का। ठीक है, फिर आगे गा नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये देखते चलना। निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी। इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना था 3 नंबर पे और उदाहरण भी देना था। ठीक है, तो देख सकते हो कैसा पेपर था आप लोग। ठीक है, फिर घा नंबर था, एक प्रिज्म का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा एम के बराबर होता है। तो न्यूनतम विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए, पहला अपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी था, यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर था पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन था अंगा नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हो किस टाइप के आए थे। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश पे पूरा दिया गया था। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो 5वें का एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, तीनों 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत प्रवेश करते हैं, परिक्रमण कालों का अनुपात आपको ज्ञात करना था। 3 नंबर का प्रश्न ये आया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे खा नंबर क्वेश्चन था, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये आपको परिपथ दिया गया था, परिपथ में धारा ज्ञात करनी थी, प्रतिरोध का विभव और प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कलांतर। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3 नंबर का ये भी था। फिर आगे था क्वेश्चन, एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इतनी और निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखे। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर था प्रकाश विद्युत प्रभाव में देली तरंगदैर्घ्य तथा देली आवृत्ति से क्या समझते हैं, संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। 3 नंबर का प्रश्न। फिर था पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ आरेख खींचिए। 3 नंबर का ये भी प्रश्न था। ठीक है, तो देख सकते हो पेपर अच्छा था आपका कि खराब था, आपको कमेंट करके बताना है। मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे और कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव पे ही आपको खतरनाक क्वेश्चन दे दिए गए थे। ठीक है, तो वो वाले थोड़ा हार्ड थे और सही है पेपर और पूरा देख सकते हो। ठीक है, फिर एक खंड या सेक्शन ई, 6वां क्वेश्चन, एक धारिता सी के संधारित्र क्यू आवेश तथा विभवांतर आवेशित करने में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत स्थिति ऊर्जा यू प्राप्त होती है यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित में नए मान की गणना कीजिए। पहला धारिता, दूसरा विभवांतर, तीसरा आवेश, चौथा वैद्युत क्षेत्र और 5वां वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये 5 नंबर पे प्रश्न पूछा गया था। या बीच में अथवा लगा था, आप नीचे वाला कर सकते थे। सेल तथा बैटरी में क्या प्रमुख अंतर है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते थे या नीचे वाला आप क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो देख सकते हो यार पेपर कैसा था। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इंग्लिश पे भी पूरा दिया गया था। ठीक है, फिर 7वें प्रश्न पे आते हैं। एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। f1
इज ग्रेटर देन F2, F1 इज लेस देन F2, F1 इक्वल टू F2। 5 नंबर का था ये। या बीच में अथवा लगा था, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला अवयव, दूसरा आवर्धन क्षमता। कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपर्युक्त में सभी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो पूरा आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन करना था, मस्त पेपर था। कैसा था आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये कैसा पेपर था, इंग्लिश वालों देख लो, इंग्लिश मीडियम पे ऐसा आया था, ठीक है। फिर आगे चलते पेपर देखते चलो। 8वां क्वेश्चन था, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ, ठीक है, परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न था, या बीच में अथवा लगा हुआ था। एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। पहला बंधन ऊर्जा, तीसरा आपका ऊर्जा स्रोत संख्या, आयनन विभव, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। 5 नंबर का प्रश्न था। चाहे आप ये वाला प्रश्न कर सकते थे या आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते थे, करना दोनों में एक ही था, ठीक है, क्योंकि बीच में अथवा लगा है। फिर आगे चलते पेपर आपका 8वां तो ये इंग्लिश वालों का था। फिर आगे यहाँ पे 9वां प्रश्न है, किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिमाण, दिशा, ठीक है, ये आपको बताना था 5 नंबर पे। या बीच में अथवा लगा हुआ है, यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न यहाँ पे है, यह देख सकते हो। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्यून प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको पता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, शक्ति का क्षय। 5 नंबर, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ये नीचे आपको इंग्लिश पे भी दोनों क्वेश्चन दिए गए थे और नीचे आपको कुछ भौतिक नियतांक के मान दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपका पेपर था पूरा, देख सकते हो। कमेंट करना कैसा पेपर किसका गया है, और ऑब्जेक्टिव जिसने जो जो ऑप्शन लगाया हो एक बार कमेंट करके बता देना, जिससे सब लोग यार अपना अपना पेपर मिला ले, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, और चैनल पे न हो यार तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।